आप कहाँ रह गए? नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। मैं कोर्ट में कब से आपका वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं कोर्ट पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, जल्दी आओ। कॉन्ग्रेचुलेसन, आज से आप पति पत्नी हो गए। और हाँ मिस्टर राहुल, यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। मुबारक हो। मिठाई खिलवाओ भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है सर, हम चलते हैं। चैम्बर से 1 हफ्ते बाद आप मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना। ओके सर, चलिए। लड़का कहाँ? एक्चुअली उनको आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर ना बहुत ट्रैफिक है, इसलिए आप ना अभी दूसरे क्लाइंट अटेंड कर लीजिए। मेरा नंबर आप 1 घंटे बाद लगा दीजिए। ओके मैम, आप तब तक बैठ के इंतजार कर लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं बाहर से दूसरा क्लाइंट। ठीक है। तेरे पापा परेशान हो रहे हैं, घर आ जा। मम्मा कितनी बार बोलूं आपको, कॉल मत करो ना। मैं एक बार घर छोड़ के आ चुकी हूँ, मतलब मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मैंने कितनी बार बोला था मेरी शादी साहिल से करा दो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे मेरी। अब मैं उसी से शादी करूंगी, बात खत्म। मैं घर वापस नहीं आने वाली। कॉल मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगी। हेलो हेलो हेलो। वकील साहब, मुझे शादी का डेट चाहिए। पहले आप सीधे बैठो और ये शर्ट का बटन बंद करो। ये दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं। अरे वकील साहब, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। प्यार से बोल देते, प्यार से मान जाता। ठीक है, आप मुझे शादी का डेट दे दो। अच्छा बताइए, शादी के लिए तुम्हें कौन सी डेट चाहिए? शादी तो जल्दी करनी है, तो आप एक काम करो ना, 4 तारीख को होली है। होली के बाद की कोई भी डेट दे दो मुझे। सैम, होली के बाद देखना कौन सी डेट अवेलेबल है। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। सर 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की डेट अवेलेबल है। सर आप 8 या 9 के बीच में कोई भी डेट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये भी सही है। मैं एक काम करता हूँ, अपने होने वाली बीवी से पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ बेबी, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 से 10 के बीच का डेट मिल रहा है, तो कौन सा डेट लूँ? फिर 9 का डेट फिक्स कर लो। 9? चलो ये भी सही है। और वैसे तुम्हें जो बोला था याद है ना, गहने वगैरह लेके आने, तो आ रही हो ना लेके? हाँ, आप चिंता मत करो, मैंने सारी ज्वेलरी पहले ही रख ली है। चलो फिर सही है। मैंने भी वकील साहब से बात कर ली है, सब सेट है। यहाँ से शादी के बाद सीधे गोवा निकलेंगे। ओके बाय। ठीक है बेबी। हाँ ठीक है वकील साहब, आप 9 तारीख का डेट दे दो मुझे। तो मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बता देता हूँ। 2 गवाह लड़की की तरफ से और 2 गवाह लड़के की तरफ से, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। अरे वकील साहब, उसकी चिंता मत करो, दोस्त किस दिन काम आएंगे, और सारा कागज लेके आऊंगा। मैं चलता हूँ। माफ करिए, आपकी फीस? वो सब मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। ठीक है, ये भी सही है। नमस्ते। बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? हेलो, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? सुबह 12 बजे से मैं कोर्ट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं, कब आओगे? देखो मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं, और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकता। तो आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। बाय। अरे अरे हेलो, क्या हुआ बेटी, नहीं आया वो? और तू उसके कहने पे बेटा अपने घर की दहलीज लांघकर यहाँ आ गई, हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर। बेटा ये तो यहाँ ना अक्सर होता रहता है, कभी लड़का आ जाता है तो लड़की नहीं आती, और कभी लड़की आ जाती है लड़का नहीं आता। एक बात बोलो बेटा, ये जो समय है ना, ये भविष्य बनाने का है, न कि प्यार ढूंढने का। और प्यार भी कैसा? साहिल जैसा, जो तुम्हें यहां बुलाकर मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस में खुद नहीं आया। तू सोच,
अगर वो तुझसे प्यार करता ना तो यहाँ खड़ा होता ऑफिस में। सर ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके घर वालों ने कुछ बोला होगा इसलिए वो नहीं आया। आज देखना हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी प्यार नहीं करती या पापा प्यार नहीं करता या बड़ा भाई? सब प्यार करते हैं ना, लेकिन तूने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनका भरोसा तोड़ करके यहाँ शादी करने चली आई है उनके खिलाफ। बेटा ने जीते जी मर जाएंगे। तू शायद एक बाप का दर्द जानती नहीं है। जब किसी की लड़की भाग करके ना शादी करती है तो पूरा समाज उसे जीने नहीं देता। मैं तुझे एक बात बोलूं बेटा, ये जो रिश्तों की डोर है ना, एक भरोसे की डोर होती है। तुमने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, यहाँ चली आई। साहिल ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। जरा सोच, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनका भरोसा टूटा है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। और बेटा एक बात बता, जिस माँ बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, उनके दिल पे क्या बीतेगी। बेटा मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। शादी लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है। दो परिवार की खुशियां होती हैं उसमें। अब तू सोच, अगर तू इस तरह से शादी करेगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। और बेटी अभी भी समय है, समझ जाओ। ऐसा करो, अपने घर जाओ। मेरा फर्ज था समझाना, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। बेटा मैं तो एडवोकेट हूँ, मेरा काम है शादी कराना, मैं तो कराता रहूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा कराएगा। ठीक है सर, आप जो समझाना चाहते हैं मैं समझ गई हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। सही है पापा, आज आपने दो परिवार बिखरने से बचा लिए। बेटा मेरे दिल को ना बहुत सुकून पहुंचता है जब कुछ हम अच्छा करते हैं। अंकल मोमोज कितने के दिए? बेटा हाफ प्लेट 50 रुपए की है, फुल प्लेट 80 रुपए की। आप फुल करा ले। हाँ ठीक है, फुल करा लेते हैं। अंकल जी एक प्लेट फुल कर दीजिए। ठीक है सतीश बेटा, एक प्लेट लगाओ। जी पापा। भैया चटनी कौन सा लगाऊं, ज्यादा तीखी या कम तीखी? मिक्स कर दीजिए। ठीक है भैया। क्या कर रहा है? तुझे कितनी बार समझाया एक चटनी की चम्मच दूसरी में मत डाले कर, लेकिन तेरा तो दिमाग पता नहीं घास खाने जाता है क्या? तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, तेरी ये छोटी छोटी गलती ना एक दिन हमारा धंधा बंद करवा देगी। तेरी समझ में नहीं आती ये बात? अरे अंकल क्या कर रहे हो? जवान बेटे को सबके सामने आपने थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल सही कह रही है। जवान लड़के को ऐसे कौन मारता है भाई? बेटा क्या करूं, मजबूर हूं। मैं भी नहीं चाहता इस पे हाथ उठाऊं, लेकिन ये क्या है ना, हमेशा छोटी छोटी गलती करता रहता है। बेटा ये कॉलेज में पढ़ रहा है, बीए कर रहा है। मैंने सोचा था पढ़ लिख करके समझदार बनेगा, मेरी दुकान को आगे बढ़ाएगा, मेरे धंधे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी बात भूल जाता है। अब बेटा आप दोनों ही देखो, दोनों की चम्मच अलग अलग है ना, एक कम तीखी है एक ज्यादा तीखी है। अब ये क्या करता है, एक ही चम्मच से ना दोनों चटनियां कर देता है। अब बेटा इसमें तो चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। अरे चाचा इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी। अब वो एक चम्मच से निकाले या दोनों से, क्या ही फर्क पड़ता है? बेटा फर्क पड़ता है। अब आप दोनों ही देखो, अलग अलग चटनी में अलग अलग चम्मच है ना, लेकिन ये क्या करता है, एक ही चम्मच से दोनों चटनियां देता है। अब अगर ये बार बार एक ही चम्मच को दोनों चटनी में डालेगा तो मिक्स स्वाद आएगा। अब अगर किसी ग्राहक को कम तीखा पसंद है और हमने उसे ज्यादा तीखा दे दिया तो उसका तो पेट खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर वो हमारी दुकान पे क्यों आएगा? तो हमारी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा ना। तो बस इसीलिए बेटा मैं इसे समझाता हूँ, लेकिन ये है कि बस समझता ही नहीं है। कह तो सही रहे हो चाचा, लेकिन जवान बेटा है, इसको बुरा लग गया तो? क्यों बुरा लगेगा भैया? ये मेरे पापा हैं। अगर ये मुझे डांटते हैं, मारते हैं या बोलते हैं तो मेरी भलाई के लिए बोलते हैं। ये इसलिए मुझे मारते हैं ताकि मैं आगे जीवन में कोई गलती ना करूं। और इनका पूरा अधिकार है मुझ पे, मैं इनका बेटा हूं। हर बाप का ना अधिकार होता है बेटे को मारने का, डांटने का। और सच बताऊं तो अगर आपने पूछा कि बुरा नहीं लगेगा तो मुझे बुरा लग रहा है भैया, लेकिन इस बात का नहीं कि मुझे पापा ने मारा है, बल्कि बुरा इस बात का लग रहा है कि आप मेरे सामने मेरे पापा को गलत साबित कर रहे हो। अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं वो बेटे जिनको बाप का थप्पड़ मिलता है। और
मैं जीवन भर इनका थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ। ये अगर मुझे डांटते हैं, मारते हैं, बोलते हैं ना, मेरी भलाई के लिए बोलते हैं। और बुरा इस बात का भी लग रहा है कि एक बेटे को आप दोनों उसके बाप के खिलाफ भड़का रहे हो। अरे सुन बेटा, मैंने तुझे एक काम दिया था, वो हुआ या नहीं? अरे पापा पता है मुझे, आपने मुझे फोन रिपेयर करने के लिए दिया था, अब नहीं मिला टाइम तो मैं क्या करूं। और एक आप ना मुझे हमेशा टोका मत करो ऑफिस जाते हुए, पूरे दिन की मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है। देख बेटा, तू अपना मूड खराब मत कर। ला मुझे दे दे फोन, मैं बाजार जाके खुद करा लाऊंगा। अरे मैंने तो इसलिए दिया था कि तेरी अच्छी जान पहचान है बाजार में, कम पैसों में करा लेगा। कोई बात नहीं, ला। पापा आपको ना सारा काम एजेंसी में कराना होता है, ये लो खुद करा लेना। बेटा अर्जेंसी की बात नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। और ये छोटी छोटी गलतियां ना एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है और बड़ा नुकसान करती हैं, और फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तुझसे एक काम और कहा था कि ये सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम पे भर दे, और तूने नहीं भरा और लग गई ना पेनल्टी। टाइम पर भर देता तो पेनल्टी क्यों लगती? ये होती है जिम्मेदारी। भैया कहाँ खो गया ये? भैया अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो आपको तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोनों बाप बेटे की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर। बल्कि आप दोनों से आज मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अच्छा खैर जाने दीजिए, ये बताइए आपका स्टॉल कितने बजे तक खुलता है रात में? बेटा 7 बजे तक खोलते हैं। ठीक है, अब से मैं आते रहूंगा। मैं भी चले। पापा नमस्ते। बैठ। पापा आई एम रियली सॉरी। किस बात? सभी बात के लिए। मैंने आज तक आपको जो जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि आज मुझे किसी ने समझाया कि पढ़ लिख कर इतने भी शिक्षित मत बन जाओ कि बाप से बहस करने लगे, क्योंकि बाप बाप होता है, ओहदे में भी और अनुभव में। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बेटा एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया, ये लो। ठीक है बेटा, जीवन में नाम ऊंचा करो, खुश रहो। मुझे बहुत खुशी है आज, मेरा तुम पर पूरा आशीर्वाद। चाचा मेरे कितने पैसे हुए? बेटा आज की 5 चाय, 4 मट्ठी और 4 सिगरेट कुल मिलाकर के 130 रुपए हो गए। चाचा मैं आपके पैसे कल दे दूं? वो क्या है ना कि घर पे कुछ सामान लेकर जाना था। कोई बात नहीं बेटा, कल दे देना। बेटा तुम बता क्यों नहीं देते? बता दूंगा चाचा, सही वक्त आएगा तो बता दूंगा। रोज तो बेटा यही बोलते हो। देखो ज्यादा देर मत करना, ज्यादा देर करने से ना परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक झूठ छुपाने के लिए ना बेटा 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम घर जाकर के सच बोल दो। मुझे लगता है ना तुम्हारी जो पत्नी है ना वो समझदार है, सब समझ जाएगी। चाचा अगर मैंने बता दिया ना तो घर पे बहुत कलेश हो जाएगा, बहुत ताने पड़ेंगे। तू सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तू सच बताएगा ना जाके अपनी पत्नी को, देख लेना वो सब कुछ समझ जाएगी और तुझे कुछ नहीं बोलेगी। बता दूंगा, नौकरी लग जाएगी तो सब बता दूंगा। झूठी उम्मीद ना सच से लाख गुना बेहतर होती है।
आ गई सैलरी? अरे मैंने कुछ पूछा है, सैलरी कब आएगी बोलो। यार अभी तो सैलरी नहीं है। क्यों नहीं आई आज? आज कौन सा नया बहाना दिया तुम्हारी कंपनी वालों ने? अरे आज तो बॉस ही नहीं आया ना। अरे यार, कभी तुम्हारा बॉस नहीं आता, कभी तुम्हारा मैनेजर नहीं आता, कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ कभी कुछ। क्या बहाना लगा रखा है? कब आएगी सैलरी? यार इस बात को लेकर तो मेरी आज मैनेजर से भी लड़ाई होगी। क्या बोल दिया? अरे मैंने उसको बोला कि हम 8 लोग हर रोज लाइन में लगते हैं, और तुम्हें पता है हम में से एक के पापा तो बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत परेशान है बेचारा, उसको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने उसको बोला पैसे दिला भाई, कैसे भी दिला। ये कौन सी बात है यार? पता नहीं कब आएगी सैलरी। तुम्हें पता भी है किस्तों में पेनल्टी लगना शुरू हो गई। राशन राशन नहीं है बिल्कुल भी, घर में की रोटियां खा ले हम बैठ के। कब आएंगे पैसे? कैसे काम चलाऊंगी मैं? यार तो परेशान मत हो, मैं लेता हूँ, कल बात करता हूँ। मैं कल जाऊंगा ना, कल बात करता हूँ। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला। लाओ फोन दो, मैं करूंगी बात। लाओ नंबर निकाल के। अरे यार तुम क्या बात करोगे उनसे? यही बात करूंगी कि मेरा पति जब टाइम पे ऑफिस जाता है, टाइम पे सारा काम करता है, तो मेरे पति की सैलरी टाइम पे क्यों नहीं आ रही? ये बात करूंगी। लाओ फोन दो। जाने दो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। और हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, वो पेमेंट आने में थोड़ा वक्त लगता है। आ जाएगी पेमेंट, तुम टेंशन मत लो। अच्छा जी, पेमेंट आने का प्रोसीजर होता है, लेकिन पेमेंट रोकने का कोई प्रोसीजर नहीं होता क्या उन लोगों का? यार तुम्हें पता भी है, मम्मी से पैसे लिए तब जाके राशन भरवाया। जो हम 2 रोटी खा रहे हैं ना, वो मम्मी के पैसों को खा रहे हैं। मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी 4-5 दिन में मैं वापस कर दूंगी। ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 दिन ऑलरेडी बीत गए, तुम रोज कल कल कर रहे हो। ऐसे अच्छा लगता है कि मम्मी के पैसे इतने दिन तक रोक रखे हमने? परेशान मत हो, मैं कल पक्का बात करता हूँ। मैं ले आऊंगा पैसे, तुम टेंशन नहीं लो, ले आऊंगा। देख लेंगे कल का भी। जाओ फ्रेश हो, रोटी खा लो। ये झूठी उम्मीद जो होती है ना, सच से लाख गुना खूबसूरत होती है, लेकिन सुकून जो होता है वो सच में ही आता है। नौकरी करने नहीं जा रहे थे तो क्या करने जा रहे थे? झक मारने? अरे यार मैं हर रोज नौकरी ढूंढने जा रहा था। मैंने काफी इंटरव्यू देने का ट्राई किया है, लेकिन जॉब नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ? नौकरी ढूंढ रहे थे तो इतना टाइम वेस्ट कैसे हो गया? 1.5 महीने हो गए, तुम रोज झूठ झूठ बोल के जाते रहते हो और तुम नौकरी नहीं करते हो। आज पता चल रहा है मुझे कि महाराजा जी बाहर जाके रोज झक मरा रहे हैं। अरे यार बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, बात बात पे तो पैसे काट लेते थे वो लोग, और सैलरी भी टाइम पे नहीं देते थे, इसलिए जॉब छोड़ी है मैंने। तो मिल जाएगी नौकरी, मैं ढूंढ लूंगा यार। तो नौकरी छोड़ के क्या उखाड़ लिया तूने? क्या उखाड़ लिया? तुझे पता भी है कितनी किस्तें जानी है, क्या क्या करना होता है, घर में कितना राशन भरना होता है। मम्मी से पैसे लेके तुम्हें राशन भर रही हूँ। तुम्हें पता है वो राशन वाली रोज बोल देती है मुझे कि कब उधार चुकाओगे। मेरे को तो झूठी बना के रख दिया तुमने। मैं रोज बोल रही हूँ 2 दिन में दे दूंगी, 1 दिन में दे दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा पति आके बोलता है कि कल आ जाएगी सैलरी, परसों आ जाएगी, लेकिन अब पता चला है कि मेरे पति की तो नौकरी नहीं है। मैं चुकता कर दूंगा सबका कर्जा, तुम परेशान मत हो। घंटा भर दोगे तुम सारे बिल? ऐसा है, जाओ पैसे लेकर आओ, और जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना, इस घर में एंटर मत हो जाना। जाओ निकलो यहाँ से। अच्छा सुनो, कल तो आ जाएंगे ना पैसे? किस्तें जानी है यार। यार सताक्षी, पैसे तो नहीं आएंगे यार। कल भी नहीं आएंगे? क्यों? मतलब ये कि मैंने ना जॉब छोड़ दी है, 1.5 महीना हो गया जॉब छोड़े हुए। जॉब छोड़ दी? यार मैं घर से तो जा रहा था, लेकिन जॉब पे नहीं जा रहा था। यार वहां पे ना चीजें बहुत खराब होने लग गई थी, बहुत टॉक्सिक माहौल हो गया था, और सैलरी भी वो हमेशा बहुत आनाकानी करते थे, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे लगा 4-5 दिन में जॉब मिल जाएगी और तब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन साला जॉब मिली नहीं यार। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी जॉब ढूंढ दूंगा, कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी ना। और मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी बोला है, वो भी कह रहे हैं सैम तू चिंता मत कर, अब तुझे जॉब हम दिला देंगे। और मैं जा रहा हूँ, मैं हर रोज 4-5 जगह जाता हूँ, लेकिन यार अभी तक कहीं जॉब लगी नहीं। मैं ढूंढ लूंगा जॉब, हम सबके पैसे दे देंगे हम। कोई बात नहीं, तुम जाते हो ना, रोज ट्राई करते हो, लग जाएगी जल्दी जॉब। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ बोलेगी नहीं मुझे? गुस्सा नहीं करेगी मुझे? इतना डरने लगे हो तुम मुझसे? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, बस क्योंकि तू डांटेगी, गुस्सा करेगी, बस।
और मैं क्यों डांटूंगी, क्यों गुस्सा करूंगी? क्या तुम इंसान नहीं हो? और अगर जॉब नहीं लग रही है तो उसमें तुम्हारी गलती है। तुम तो रोज ट्राई कर रहे हो ना, और तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें डांटूंगी। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी 10 साल की, तब मेरे पापा की भी ऐसी जॉब चली गई थी। रोज लड़ाइयाँ होती थी घर में। क्यों? क्योंकि पापा नहीं कमा रहे। उसमें पापा की क्या गलती थी? और पता है मैंने तब क्या देखा? पापा शांत रहने लगे थे। वो रोज न्यूज देखते थे। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि रोज घर में कलेश होता था। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे शांत शांत हो जाओ, डर के रहने लगो। हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी से थोड़े पैसे लिए हैं अभी, उससे काम चल रहा है, और थोड़ी मेरी सेविंग है ना, वो निकाल लेंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम, ये पैसे आपके गिरे? अरे हाँ, थैंक यू। अरे सताक्षी, मेरे पैसे कहाँ गए? मम्मी, जो लड़का आपके पीछे बैठा था ना, उसी ने लिए होंगे। ओए लड़के, ओए 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 लड़के, पैसे दे हमारे। क्या कहा आपने? किन पैसों की बात कर रहे हो आप दोनों? जो तू वहाँ बैठ के मेरी मम्मी के पर्स में से निकाल के लेकर आया ना, उन पैसों की बात कर रहे हैं हम। आप माँ बेटे दोनों सुबह सुबह फूक कर बैठे हो क्या? एक तो मैंने आपकी मदद की, नीचे आपके पैसे गिरे थे, मैंने ईमानदारी से बता दिए कि आपके नीचे पैसे गिरे हैं। अगर मैं चाहता तो वो उठाकर जेब में भी रख सकता था। ऊपर से तुम मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, वो तेरा बहाना था ताकि तू दूसरी साइड से पैसे निकाल सके। पैसे निकाल चुपचाप। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करिए आप। अरे अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा। लोगों को बुला के इतना पिटवाऊंगी ना, अभी तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। पैसे निकाल। मैडम जी, यहाँ पर मुझे सब जानते हैं, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, और मैंने कोई चोरी नहीं की, समझे आप दोनों? हाँ भाई, दुकान के आगे शोर क्यों मचा रखा है मैडम? क्या बात हो गई? अरे ये मेरे पर्स से पैसे चोरी करके भाग रहा है और मांगने में पैसे भी नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्या कह रही है मैडम? देखो सर, इनके नीचे पैसे गिर गए थे। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ इन मैम को बोला कि आपके पैसे नीचे गिर गए, उठा लो। एक तो मैंने इनकी मदद की, मुझे थैंक यू बोलने के बजाय ये मुझ पर ही दोनों के दोनों चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? झूठ बोल रहा है, इसी ने पैसे लिए हैं। अगर इसने पैसे नहीं लिए ना तो अपनी चेकिंग करा दे। चल। मैं क्यों चेकिंग कराऊं जब मैंने चोरी की नहीं? तो देखा, अगर इसने पैसे नहीं लिए होते तो चेकिंग कराने में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ भाई, जब तूने चोरी नहीं की तो चेकिंग करा दे, क्या फर्क पड़ता है? मैडम की तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, आप करिए, इनसे तो मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है। मैडम, इसके पास तो कोई पैसा नहीं है। मिल गया सुकून आप सभी को? चोरी का इल्जाम लगाने चले थे। सॉरी। देखो मैडम, बिना सोचे समझे ना किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी। अंकल जी, मेरे पास में सच में पैसे नहीं है। मैंने जो आपके यहाँ खाना खाया और कॉफी पी है ना, उस तक के देने के लिए पैसे नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गया। कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर दो। सॉरी, मैं ऑनलाइन भी नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मेरी केवाईसी नहीं हो रखी है। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको मैं शाम में पैसे लौटा सकता हूँ? ठीक है, ऐसा कर लो, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। थैंक यू अंकल जी। ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि मैंने एक्चुअली में चोरी की थी। क्या तूने चोरी की थी? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। हाँ, लेकिन वो चुराए हुए पैसे उन मैडम के नहीं, बल्कि उन मैडम ने आपके पैसे चुराए थे, और मैंने उनके पर्स से पैसे चुरा लिए। ये रहे आपके पैसे। एक्सक्यूज मी, 2 कोल्ड कॉफी बना देना। अच्छा ठीक है, अभी बनाता हूँ। अब अपना गल्ला चेक करिए। बेटा सही कह रहे हो, ये तो वही पैसे हैं मैंने गल्ले में रखे थे। क्योंकि जब आप काम में बिजी थे तो उन मोहतरमा ने आपके पैसे चुरा लिए थे।
उसकी माँ और बेटी दोनों ने मिलकर। और जब मैंने देखा तो ऐसे तो मैंने पैसे मांगे नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी है, यहाँ पर वो शोर मचाकर हम पर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी। आजकल की औरतों का तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने दिमाग लगाया, अपने 500 रुपए नीचे गिराकर उनका माइंड डाइवर्ट किया और उनके पर्स से चोरी से पैसे निकाल लिए, ताकि मैं आपके पैसे आपको लौटा सकूं। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। क्या है ना, मैंने आज ये 50,000 रुपये किराया देना था, अगर ये पैसे ना होते ना तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और बेटा आज के जमाने में कौन पैसा लौटाता है, आप वाकई में बहुत ईमानदार आदमी हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। चलो शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आज के ज़माने में ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं। ये तो चलो अच्छा हुआ कि मेरी नज़रें पड़ गई, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। और आज के बाद काम के साथ साथ अपने पैसों का भी ध्यान रखना। और ये रहे आपके कॉफ़ी के पैसे। अरे नहीं नहीं बेटा, इन्हें रहने दो, तूने मेरा इतना फायदा करा दिया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप ही रखो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। काम अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह, रखो इनको। आता रहूँगा, ख्याल रखना अपना। ठीक है बेटा।